पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सहरिश भी हमारे साथ मौजूद है, टैलेंटेड है, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी होनहार लड़की से जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सर्टिफिकेशन है जिसे लोग कई बार अटेम्प्ट करते रहते हैं और कई तो बड़े बड़ी अधूरा छोड़ के वो गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में एक लड़की ऐसी है जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में न सिर्फ ये सर्टिफिकेशन मुकम्मल करके दिखाई बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। वो इस वक्त भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन लड़की हैं। हुरिया बतूल इस वक्त हमारे साथ हैं। ये कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया, उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और 202 दिन उसके ऊपर थे। उन्होंने ये रिकॉर्ड 100 दिन के फ़र्क से अपने नाम किया है, यानी इससे कबल ये एजाज़ जिसके पास था, हुरिया उससे 100 दिन छोटी थी जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है। इस वक्त हुरिया को चार्टर्ड अकाउंटेंट बने 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब वो इस शोबे में आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन कर रही हैं। हुरिया के सफ़र पर उनसे बात करेंगे, पूछेंगे वो काम जो लोग सालों नहीं कर पाते उन्होंने कैसे इतनी छोटी उम्र में कर दिखाया। हुरिया, वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं वैसे तो ख़वातीन से एज नहीं पूछनी चाहिए, मैं सच्ची बता रही हूँ, लेकिन पता चल जाएगी पूरी खबर में। लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने किया ना, कि तो हमें पता है ना। तो हुरिया ये कैसे मुमकिन हो पाया? मुझे लगता है हर वक्त बस पढ़ती ही रहती होंगी अकाउंट्स। ऐसा नहीं है कि हर वक्त पढ़ती रहती थी, लेकिन हाँ काफ़ी मेहनत थी इसके अंदर। 19 साल की उम्र में मैंने इस तरह जल्दी कर लिया क्योंकि जब मैंने अपना 7th ग्रेड कंप्लीट किया तब मैं 12 साल की थी। तो उसके बाद मैंने अपने इंस्टेड ऑफ के मैं स्कूल जाके मैं ओ लेवल्स करती, तो मैंने उस अगली अटेम्प्ट में ही 7th ग्रेड के बाद ही मैंने अपने ओ लेवल्स में अपीयर हो गई थी, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 11th ग्रेड। तो मैं 13 साल की थी जब मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिया था और सेल्फ स्टडी के थ्रू मैंने प्राइवेटली अपीयर हुई और उससे ही अगले साल मैंने अपने ए लेवल्स कंप्लीट कर लिए जब मैं 14 साल की थी। अच्छा, जो कि अमूमन 18-19 साल की उम्र में होता है। जी जी। अच्छा हुरिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुदस्सिर, मैंने कुछ टाइम पहले सोचा कि मुझे ना अपनी फील्ड से हटके भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों से ना ACCA के हवाले से ना पूछा, तो मुझे मोस्टली लोगों ने मशवरा दिया कि आप ACCA कर लें, CA मत कीजिएगा, वो आपसे नहीं हो पाएगा। एक तो आपकी फील्ड बहुत डिफरेंट है और दूसरा नहीं हो पाएगा। सही, तो मतलब सही उन्होंने मशवरा दे दिया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, मैं हुरिया आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने 19 साल में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो गई थी, लेकिन अभी इतने साल के बाद आपको पता चला कि आप कम उम्र तरीन है, ये क्या कहानी है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब नाम आ रहा है, ये क्या सीन है? अच्छा, जब मैंने क्वालिफाई किया था इन 2016, तो उस टाइम मुझे ये तो मालूम था कि ये मेरी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम था उस टाइम पे। और आई थिंक कि वो गिनीज़ के उस टाइम पे गिनीज़ में ये टाइटल भी एग्जिस्ट नहीं करता था अंटिल रिसेंटली सितंबर में जब भी क्लेम किया एक इंडियन लड़की ने, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी उम्र तो इससे कम थी जब मैंने अपना क्वालिफाई किया था इन 2016। तो फिर मैंने उसको ब्रेक किया और फिर उनका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ सारा, और फिर अब जो मेरा रिकॉर्ड जो अब दर्ज हो चुका है दैट वो एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक उसकी जो इफेक्टिव डेट है दैट इज़ 2016। तो हुरिया, जितनी छोटी एज में आपने किया है, क्या ख्याल है ये मेहनत ही है या फिर कुछ लक ने भी काम किया है? आई थिंक मेहनत भी काफ़ी थी, माँ बाप की दुआएं थी, घर वालों की सपोर्ट थी इसके अंदर काफ़ी, जिसने सब कलेक्टिव एक एफर्ट थी जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। सही। अच्छा हुरिया, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि 7 साल तो बड़ा एक लंबा अरसा होता है और 7 साल में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो वो तो बड़ी लंबी चौड़ी फर्म्स के साथ होते हैं और बड़े जो बहुत बड़ी जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर तो अब आप बड़ी अमीर खातून होंगी पाकिस्तान में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में हैं। नहीं, डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से आई थिंक रुझान भी ज़्यादा लोग इसलिए होता है CA की तरफ कि सैलरीज अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं 7 साल से जॉब कर रही हूँ और डेयरी सेक्टर के अंदर पहले मैंने जॉब की, अभी मैं एक MNC के साथ जॉब कर रही हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो ज़बरदस्त, यानी कि आप यूटिलाइज कर रही हैं अपनी इस डिग्री को। आगे प्लान्स क्या हैं हुरिया अब आपके? बिल्कुल।
सो अभी जो अभी मेरे करंट प्लान्स अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे देखूं तो वो ये हैं कि बिकॉज फाइनेंस का रोल इतना इवॉल्व हो चुका है। जो हम पहले समझते थे ना कि सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस और डेबिट क्रेडिट करना है, तो अब वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब इतनी फील्ड हैं, इसके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आई थिंक अभी मैं एट पर्सनल लेवल में उनको एक्सप्लोर करना चाहूँगी। और इन अ लॉन्गर रन आई वांट कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकूँ बाय हेल्पिंग द लोकल इंडस्ट्रीज़ और जो लोकल कंपनीज हैं उनको हेल्प आउट कर सकूँ थ्रू जो भी सीखा इतने अरसे में। सही हो तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया आपने ओ लेवल्स किया 12 साल 13 साल तक, फिर 14 साल में अपना ए लेवल्स कर लिया। ये थोड़ा जर्नी बताइएगा हमारे नए आने वाले जो बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये कैसे करें, क्या करना, फोकस कैसे करना है और किस तरह ये प्लान करना है। चलें 19 नहीं तो कोई 22-23 साल में भी लोग ये चीज़ें कर पाएँ, कैसे करना है? अच्छा, सो अगर मैं अपना सीए का बताऊं कि मेरा सीए इतना आसान मुझे क्यों हुआ, क्योंकि 14 साल की उम्र में मैंने अपना सीए स्टार्ट कर दिया था, जो कि काफ़ी छोटी उम्र होती है सीए स्टार्ट करने के लिए। लेकिन उसका मैं क्रेडिट देती हूँ कि जो मैंने पढ़ा अपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स में, बिकॉज उसका करिकुलम इतना अच्छा, इतना वेल डिज़ाइन था। और इवन दो कि मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू उसको कर रही थी, लेकिन वो पढ़ते वक्त इतना आसान लग रहा था मुझे कि मुझे समझना मेरे लिए आसान हो रहा था उनकी बुक से। तो ये वो चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी करिकुलम में भी डेवलप हो, कि हमारा भी जो स्टूडेंट निकले थ्रू पाकिस्तानी मेथड से, वो भी उस तरीके से वेल ग्रूम्ड हो। तो वो मेरी बेस इतनी अच्छी डेवलप हो गई थी ड्यूरिंग दैट कि मेरे लिए सीए करना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। थोड़ा सा जरा एलैबोरेट कीजिएगा, ये जो आपने बेस की बात की है हुरिया, ये जिस करिकुलम की आप बात कर रही हैं वो किस तरह का था, कौन सी बुक्स थी? क्योंकि देखिए बुक्स भी मुख्तलिफ एडिशंस होते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स होते हैं, और जाहिर है किसी की समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, कुछ थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ? अच्छा, सो जब मैंने 7th के बाद ओ लेवल स्टार्ट किया, तब मतलब 12 साल की उम्र में मैंने जब ओ लेवल्स कर रही थी जब मैं, तो उस टाइम पे मेरे लिए जो बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग में ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्ल्ड था, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है सारे जो कभी पहले सुने भी नहीं थे कि एग्जिस्ट करते भी हैं। तो उस टाइम पे जब मैंने बुक्स, जो कोर्स बुक्स होती हैं, मैंने उन्हीं के थ्रू पढ़ना शुरू किया। बट वो इंटरनेशनल राइटर्स की थी वो बुक्स जो मैंने पढ़ी, और क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ आते थे, तो मैं उसके लिए यूट्यूब के ऊपर काफ़ी डिफरेंट चैनल्स मैंने सब्सक्राइब किए हुए थे, डिफरेंट लेक्चर्स मैं सुनती थी यूट्यूब के ऊपर। मैं ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहती थी, इंटरनेशनली स्टूडेंट्स के साथ में काफ़ी इंटरेक्ट करती थी। कहीं अगर मैं फंस गई हूँ तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट करके तो मैं उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को समझती थी, डिस्कशंस में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया कि मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू इसको जो है मैनेज कर सकी उस टाइम पर। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि आपका हुरिया ये जो सफ़र है सीए का, ये मतलब मैनेज, इतने पेपर्स आपने इतने कम वक्त में कैसे दे लिए? मतलब आप पैरेलल चीज़ें कर रही होती थी, ये मेरे लिए अभी तक ना हजम करना मुश्किल हो रहा है। लास्ट पेपर मैंने सुना इसका जो थीसिस होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं बहुत से दोस्त इर्द गिर्द हमारे दोस्त करते रहे, बहुत ने छोड़ दिया, और तब मैं कि इतनी छोटी उम्र में कर कैसे लिया आपने, मैनेज कैसे किया आपने? अच्छा, जब मेरी पहली अटेम्प्ट 2012 में थी, जब मैं 14 साल जब मैंने अपना सीए स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। तो और उसके बाद मैंने अपना जो फास्ट ट्रैक के थ्रू मैंने किया, बिकॉज ए लेवल्स के रूट से मुझे एग्जाम्शंस नहीं मिली थी सीए में, तो मैंने अपना ए और बी मॉड्यूल इकट्ठे कर लिया था पहली फर्स्ट गो में। बिकॉज मेरे नंबर्स की ग्रिप पहले से ही अच्छी थी, ए लेवल्स में भी मेरे मैथ सब्जेक्ट से, तो मेरी नंबर्स की ग्रिप अच्छी थी, तो मुझे आई थिंक उस समझने में नंबर्स, अकाउंटिंग को उतनी मुश्किल नहीं लगी। प्लस मेरी एफर्ट्स थी, काफ़ी थी, पढ़ना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने अगर सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू स्टडी। तो आपने कोचेस भी हायर किए, कलेक्टिव एफर्ट्स थी। सीए मैंने सीए इंटर मैंने स्कैन्स और पैक इनसे पढ़ा था। सो ऑब्वियसली देवर ट्यूटर्स जिनके थ्रू मैं पढ़ती थी, क्लासेस होती थी उसकी रेगुलर। बट उसमें भी सीए में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने सेल्फ स्टडीज़ के थ्रू किए, क्योंकि मुझे अब इतनी आदत हो गई थी ए लेवल्स में कि मैं समझती थी कि हाँ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं खुद शायद पढ़ के ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। अच्छा। तो उसमें भी मिक्स था कि कुछ मैंने ट्यूशन लिए और कुछ मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू पास किए थे। तो ये बच्चों को जो अभी ओ लेवल्स या ए लेवल्स में हैं, जो अभी आगे प्लान डिफरेंट फील्ड्स में कर रहे हैं, आप वो एक्सपीरियंस उनसे शेयर कीजिए कि ये जो सेल्फ स्टडीज़ का है,
ये कैसे किया जा सकता है, ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। सेल्फ स्टडी के लिए से मेन चीज़ होती है दैट इज़ टू रिमेन कंसिस्टेंट, बिकॉज जब हम एक स्कूल में नहीं जा रहे होते या ट्यूशन नहीं जाते, एक वो हमारा एक फ्लो नहीं बन रहा होता, तो हम कंसिस्टेंसी जो है वो लैक कर जाते हैं। तो मैं अपना एक स्केड्यूल जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। मैं बिल्कुल स्टार्ट में इनिशियली प्लान करती थी कि मेरा पूरा सिलेबस है तो मैंने उसको किस तरह कवर करना है, मैंने अपनी रिवीजन किस तरह से करनी है, एग्ज़ाम्स मैंने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं जो पास पेपर्स हैं। तो मेरा पूरा एक स्केड्यूल होता था जो मैं उसको बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। फिर अपना डेली टाइम स्केड्यूल जो है मैं उसको नेक्स्ट डे मैंने क्या पढ़ना है उसका मेरा पूरा स्केड्यूल होता था। तो उसको उसके आप उसको स्टिक टू योर स्केड्यूल रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक वो आपकी पर्सनल डेडिकेशन। चले जी, ज़बरदस्त, कीप शाइनिंग। आप ऐसे ही इंस्पिरेशन है जी आजकल के बच्चों के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप फोकस्ड होकर और ट्रैक पर रहें। एज मैटर नहीं कर रही यहाँ पे। आप देखिए ना, बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।